नमस्ते दोस्तों, आप कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे और मेरी शुभकामना है कि आप बहुत अच्छे रहें, खूब खुश रहें। बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा कुछ ऑनलाइन सेवाएं और कुछ ऑनलाइन सूचनाएं, सेवा और सूचना में अंतर है। जैसे हमने कुछ काम किया और उसके बारे में सूचना प्राप्त करना चाहते हैं, और कुछ हमें मतलब ऑनलाइन कार्य ही करना है तो उसको ऑनलाइन सेवा बोलेंगे। इस तरह से ऑनलाइन सेवाएं और ऑनलाइन सूचनाएं मतलब लागू की गई। और जो ऑनलाइन सेवाएं हैं तो उसके बारे में हम कुछ आपको बता दें कि जैसे डिजिटल हस्ताक्षरित भू अभिलेख जो हम रिकॉर्ड प्राप्त करना चाहते हैं वो डिजिटली साइन हो। दूसरा कि ऑनलाइन दाखिल खारिज पहले ऑफलाइन होता था, अब ऑफलाइन नहीं होता है, अब हम ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। अब ऑनलाइन भू लगान का भुगतान, अब पहले हम जाकर के राजस्व कर्मचारी के पास पैसा जमा करते थे और अपने ज़मीन का रसीद कटवा लेते थे। अब ये लगभग 2 साल से बंद है, तो अब उसके लिए मतलब हमें ऑनलाइन अप्लाई करना होगा और पेमेंट करना होगा ऑनलाइन ही, तो हमें रसीद प्राप्त हो जाएगा। और कैसे प्राप्त होगा इस सब के बारे में हम डिटेल से बताएंगे। फिर ऑनलाइन राजस्व न्यायालय, अब राजस्व न्यायालय में कहाँ कहाँ हो सकता है, सीओ के यहाँ हो सकता है, अंचल अधिकारी के यहाँ न्यायालय होगा, फिर LRDC उसके ऊपर होते हैं जिसको WSDO भी बोलते हैं, अनुमंडल में होते हैं। और उसके बाद फिर आगे का रिवीजन में जाते हैं तो एडिशनल कलेक्टर के यहाँ या ADM जिसको बोलते हैं रेवेन्यू, तो उनके यहाँ होगा। फिर DM के यहाँ हो सकेगा, फिर कमिश्नर के हो गया, फिर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू होता है। इस तरह से हमारा राजस्व न्यायालय का स्ट्रक्चर बना हुआ है। और फिर आगे का है जैसे ई मापी, तब मापी पहले हम जो है जाकर के अमीन का फ़ी जमा कर देते थे, और किसी ज़मीन का सरकारी अमीन के द्वारा नापी कराना चाहते हैं तो करा लेते थे। लेकिन अभी जो है से ई मापी का मतलब ये हुआ कि हमें ऑनलाइन अप्लाई कर देना होगा और अमीन जो सरकारी अमीन है उसके द्वारा मतलब मापी की जाएगी, और उसका जो निर्धारित फीस है वहाँ पर अंचल नाजिर के पास जमा कर देना होगा, और या ऑनलाइन ही पेमेंट ये भी कर देना होगा। फिर भूमि उपयोग प्रकार में परिवर्तन, देखिए हम लोग क्या करते हैं कि जाकर के अपना पैसा वैसा बचाने या किसी अन्य मकसद, हमें तो मैंने डिफिट नहीं कर सकते हैं कि किस मकसद से आपने किया, लेकिन अब उसको कृषि में हम लोग रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं। लेकिन बाद में पता चलता है कि उस पर हम पेट्रोल पंप बनाना चाहते हैं, उस पर हम कोई और स्ट्रक्चर खड़ा करना चाहते हैं, कोई कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट बनाना चाहते हैं, मॉल बनाना चाहते हैं। तो अब उसके नेचर को हमको परिवर्तन कराना है, तो उसके लिए कैसे कैसे अप्लाई करेंगे, फिर उसके बारे में डिटेल्स हम बताएंगे। अब यहाँ पर जो है से राजस्व मानचित्रों की डोर स्टेप डिलीवरी, अब देखिए प्रत्येक यहाँ मतलब इलाकागार बना हुआ है, प्रत्येक अंचल में बना हुआ है, वहाँ पर यह सुविधा दी गई है कि वहाँ पर से ही आपको नक्शा, ग्राम का नक्शा जो कैडेस्ट्रल सर्वे का मैप होता है वो प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अब बहुत सी जगह पर ये प्राप्त नहीं हो पाता है, तो अगर चाहें तो आप मतलब वहाँ पर ऑनलाइन इसके लिए अप्लाई करेंगे, और ऑनलाइन अप्लाई कर करके जो उसका निर्धारित फ़ी होता है, जैसे एक सीट का कितना मतलब 100 जो भी होगा अपना आपको रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो करीब करीब 180 के रुपया के आसपास होता है। तो 1 सीट चाहिए कि 2 सीट की चाहिए, आपका गांव एक चादर में है कि 2 चादर में है, या जितने भी मतलब सीट की आवश्यकता है, तो वहाँ पर आप अप्लाई करेंगे तो वहाँ से आपको मैप के द्वारा कुछ मतलब पोस्टल चार्ज लगता है, तो दोनों मिला करके आपको मतलब वहाँ पर भेज दिया जाएगा। तो ये सुविधा आपको उपलब्ध है, लेकिन जानकारी के अभाव में आप नहीं कर पा रहे हैं, क्या कि आप हमेशा लगाए चक्कर रहते हैं कि औरंगाबाद जाएंगे या कोई डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे और जा कर के वहाँ पर देखेंगे तो बता देगा कि मशीन ख़राब है, ये फलाना है, आप दौड़ते रहेंगे। वो दौड़ने की आवश्यकता नहीं है, आप इसको मतलब आप अपना डोर स्टेप डिलीवरी के लिए आप अप्लाई कर दीजिए, और स्वतः जो पोस्टल चार्ज लेकर के आपके पास मतलब वहाँ से जो भू अभिलेखागार है मतलब स्टेट लेवल पर, तो वहाँ से आपको मतलब भेज दिया जाएगा पोस्टल चार्ज के जो एड्रेस दे लेकर के, और जो आपका एड्रेस दिया हुआ है वो आपके एड्रेस पर वहाँ पहुँच जाएगा।
फिर जो है सर जमाबंदी में एसएमएस अलर्ट जो सूचना करने की सुविधा सेवा। अब देखिए आपकी जमाबंदी है, बना हुआ है, डिमांड बना हुआ है, तो डिमांड बना हुआ है तो उसमें कोई हेर फेर कर रहा है, जैसे कोई ज़मीन उसमें से बिक्री कर दिया, ये कर दिया, तो उसमें आपका मतलब यहाँ पर मोबाइल नंबर दिया रहता है, तो मोबाइल नंबर पर आपको मैसेज आ जाएगा। जैसे आपका अगर उसमें से कोई म्यूटेशन हो गया है, मतलब मान लीजिए कि कुछ ज़मीन आपका मतलब एक उदाहरण के तौर पर लेते हैं कि जैसे 20 डिसमिल है, उसमें से 2 डिसमिल किसी ने ट्रांसफ़र करा लिया या खरीद लिया है, चाहे किसी और से खरीद लिया है, और जाकर के राजस्व कर्मचारी वगैरह से मतलब मिल करके उसको ट्रांसफ़र करा रहा है, तो आपके एसएमएस के माध्यम से मैंने शॉर्ट मैसेज सर्विसेज के द्वारा जो है ऐसे आपके मैसेज मोबाइल पर मतलब मैसेज आ जाएगा कि आपका ज़मीन जो है ऐसे मतलब ट्रांसफ़र हो रहा है, तो आप अलर्ट हो जाइएगा। अगर आपने सही किया है तो ठीक है, और सही नहीं किया है तो आप इसमें ऑब्जेक्शन, आपको आपत्ति देने के लिए मतलब आपको समय मिलेगा, और वो आपत्ति अभी भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं। फिर है कि भूमि दाखिल खारिज प्रमाण पत्र एलपीसी, है ना, तो भूमि दाखिल खारिज प्रमाण पत्र नहीं, इसको करना चाहिए भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र। तो अगर मतलब जैसे आपका जमाबंदी चल रहा है, तो उस ज़मीन पर जो है से अगर लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट एलपीसी मतलब आपको प्राप्त करना है। अब इसकी बहुत चीज़ में आवश्यकता होती है, जैसे भू अर्जन वगैरह आप करा रहे हैं तो एलपीसी की कॉपी मांगेगा। इसके अलावा मतलब कोई पैसा बकाया है, चाहे कहीं से लोन लेना है या बैंक वगैरह से लोन लेना है, कोई गृह निर्माण कराना है, कोई मॉल निर्माण कराना है, या जो भी मतलब आपको कराना है मतलब, तो एलपीसी की आवश्यकता होगी कि आपका वहाँ पर पोजीशन है या नहीं है। तो ये सर्टिफिकेट अंचल अधिकारी संबंधित द्वारा इशू किया जाता है, तो उसके लिए अप्लाई करना होगा। बड़ी सिंपल प्रोसेस है, ये आपको मैं अलग अलग बताऊँगा। और इसके अलावा मतलब परिमार्जन प्लस में डिजिटाइज रजिस्टर में जो ये है, तो 2 तरह के होते हैं। एक तो कि मतलब परिमार्जन प्लस के माध्यम से अब क्या है कि जमाबंदी पुरानी तो थी मतलब, लेकिन उसको ऑनलाइन हुआ ही नहीं, डिजिटाइज नहीं हुआ, तो उसको डिजिटाइज कराने के लिए है। और दूसरा है कि डिजिटाइज हुआ लेकिन गलत हो गया, जैसे नाम में गलती हो गई, खाता प्लॉट में गलती हो गई, रकबा में या एरिया जिसको बोलते हैं उसमें गलती हो गई, तो इसको जो है से परिमार्जन मतलब रेक्टिफिकेशन होता है, मतलब सुधार, त्रुटि के निराकरण के लिए, तो उसको हम यहाँ से इसको करेंगे। अब इतनी सेवाएं हैं मतलब। अब दूसरा है कि ऑनलाइन सूचना कैसे प्राप्त करें, ये तो सेवाएं हो गई। और इस देखिए ये जितनी सेवाएं हैं ना, इसके लिए आपको जो है से लॉगिन करना पड़ता है। लॉगिन करने के पहले आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा, और रजिस्टर कैसे कराना पड़ेगा तो अब उसके बारे में थोड़ा सा प्रोसेस हम आगे बताएंगे आपको। थोड़ा सा कुछ समय मतलब दीजिए, मतलब जब इस पर हम बनाएंगे कि मतलब वीडियो आपको अलग से बना के हम बता दे रहे हैं कि कैसे करेंगे इसके मतलब जो रजिस्ट्रेशन कराना है। तो रजिस्ट्रेशन जब रजिस्टर हो जाइएगा तो फिर ये सब सेवाएं मतलब आप स्वतः जो है घर बैठे मोबाइल से या लैपटॉप से कर सकते हैं, किसी कैफ़े में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। अब दूसरा है कि अब ऑनलाइन सूचनाएं हैं, जैसे जमाबंदी रजिस्टर देखना है। अब आपका देखिए अब जमाबंदी क्रिएट हो गया है, मान लीजिए उसमें पेज नंबर, वॉल्यूम, भाग संख्या और जमाबंदी संख्या वगैरह अलॉटेड हो गया है। तो अगर वहाँ देखना चाहते हैं तो आप बहुत सी प्रोसेस है मतलब उसमें कि खाता के द्वारा या खेसरा के द्वारा या नाम के द्वारा वहाँ से मतलब आप उसको मतलब सर्च कर सकते हैं। सर्च करने के बाद आपको वहाँ पर नाम रिफ्लेक्ट होगा, और उसको जब आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने से आपका जमाबंदी पंजी जो है से खुल जाएगा। तो उसमें आप मिलान कर लीजिए कि आपके यहाँ सब मतलब सब तो ठीक ठाक है या कहीं पर कोई गलती है। जैसे अधिकांश गलती क्या होती है, नाम में जो रैयत का नाम है वो रैयत के नाम में गलती हो जाएगी, उसके पिता का वगैरह का नाम में गलती हो जाएगी, गलती की रहती है। और उसके बाद जो है से खाता हो सकता है कि गलत हो, या खाता कोई छूट गया होगा, ये भी हो सकता है। दूसरा है कि मतलब उसमें प्लॉट जो है से सब एंट्री है या नहीं है, या प्लॉट शून्य दिखा दिया गया है। फिर रकबा है तो जितना रकबा होना चाहिए उतना रकबा उतना है या नहीं है या कम है, तो उसको सुधार करने की आवश्यकता है। फिर टोटल परिमाण है ना, टोटल मतलब जो होता है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर टोटल परिमाण में अगर 0 कर दिया है तो आपकी रसीद ही नहीं कटेगी, यानी लगान रसीद नहीं कटेगा।
तो अब उसके लिए उसको सुधार करने की आवश्यकता है कि क्योंकि मतलब जब तक आप अब ऐसा तो है नहीं कि आप जाके ऑफलाइन आप कटा लेंगे, आपको जब भी कटाना है तो ऑनलाइन कटाना है, तो ऑनलाइन में जो है से प्लॉट वार मतलब रकबा मतलब उसको करना होगा। तो इसलिए जो है से वहाँ पर ये अपना जो क्या बोलते हैं उसको, यहाँ पर टोटल रकबा जो है से मतलब आपको एंट्री करा लेना होगा, टोटल जो है से परिमाण जो है से उसका एंट्री करवा लेना होगा, और नहीं तो रसीद कटाने में मतलब लगान भरने में दिक्कत आएगी। और उस जब रसीद नहीं होगा तो आपको कई तरह के टेक्निकल प्रॉब्लम आएंगे, बाद में आवश्यकता होगी तो आप नहीं दे पाएंगे, दिखला पाएंगे, तो इसलिए दिक्कत होगी। इसलिए इसको ठीक करा लीजिएगा। और या कैसे ठीक कराया जाएगा ये मैं डिटेल्स में बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल है। अब जो है से ऑनलाइन एलपीसी की स्थिति देखिए। अगर एलपीसी के लिए आपने अप्लाई कर दिया है, आवेदन दे दिया है, लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट के लिए, भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र के लिए दिया है आपने, तो उसमें अभी किस स्तर पर है कि कर्मचारी स्तर पर है कि आरओ मतलब जो राजस्व पदाधिकारी है उसके स्तर पर है कि अंचल अधिकारी के स्तर पर है, किसके स्तर पर लंबा है मतलब पेंडिंग है, मतलब वो चल रहा है। और अगर फाइनल मतलब इशू हो गया है तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। फिर परिमार्जन के लिए आपने प्लस के लिए तो अप्लाई आपको बताया कि कई तरह की त्रुटि हो सकती है, जैसे नाम में, रैयत के नाम वगैरह में जो त्रुटि हो सकती है, तो ये सब जो है से फिर खाता खेसरा में भी त्रुटि हो सकती है, रकबा में त्रुटि हो सकती है। तो आप इनको जो है से मतलब अब अप्लाई तो किया तो आप कहाँ किस स्तर पर है, मतलब मान लीजिए अप्लाई कर दिया तो आप आराम से सर्च कर सकते हैं कि हमारा जो है से आवेदन किस स्तर पर है परिमार्जन प्लस में। तो आप परिमार्जन प्लस में जो है से जो भी ये अप्लाई पोजीशन होगा मतलब जैसे, तो उसको वहाँ मान लीजिए कर्मचारी का स्तर पर है तो कर्मचारी से मतलब मान लीजिए कि फेस टू फेस मिल करके, है ना, या जैसे भी आपको सुविधा लगे मतलब, तो उनसे बात कर के और उसको अपनी स्थिति को आगे बढ़ाएंगे। तो आगे का जो लॉगिन है मतलब आरओ का होगा, तो आरओ के या जो पहले सीआई थे वही अभी आरओ हो गए हैं, तो वहाँ से आपको पता चला जाएगा, फिर फाइनल सीओ के पास चला जाएगा और वहाँ से आपका परिमार्जन प्लस जो है से सुधार हो जाएगा। तो आपको जमाबंदी में सही मतलब चीज़ दिखने लगेगा। अब इसी तरह से मोबाइल आधार सीडिंग की स्थिति है। तो मोबाइल आधार सीडिंग में आप इसको खोलेंगे तो आपका जो है जितना ज़मीन है और उसका जमाबंदी है और मोबाइल से आपका सीड किया हुआ है कि नहीं। सीड नहीं किया होगा तो SMS मतलब सूचना, जैसे कोई भी मतलब हेर फेर करता है या मतलब एडिशन डिलीशन कुछ भी करता है तो आपको मतलब वहाँ से तो सूचना जो है तो नहीं मिल पाती है, इसलिए उसकी सीडिंग की बड़ी आवश्यकता होती है। अब इसके बाद जो है से ये अभी आया है विशेष सर्वेक्षण, जो ये स्पेशल सर्वे आया है। तो पहले कैडेस्ट्रल सर्वे हुआ, फिर रीजनल सर्वे 1970 में हुआ, और कैडेस्ट्रल सर्वे तो अंग्रेज के समय में हुआ था। ये 1890 से लेकर के 1920 के आसपास में बिहार में सर्वे कंप्लीट हुआ था, जिसका कैडेस्ट्रल सर्वे कहते हैं। और बाद में 1970 के आसपास में मतलब कुछ ज़िला में, जो 38 ज़िला हैं हमारे बिहार में, मतलब तो उसको ज़िला में कंप्लीट हो गया था, तो उसको रीजनल सर्वे बोलते हैं। तो रीजनल सर्वे के बारे में अभी जो है से स्पेशल सर्वे आया हुआ है। तो स्पेशल सर्वे में पंजी 2 है, पंजी 3 है, 3 का 1 है। तो इनको कैसे भर करके जमा करना है, ऑनलाइन ही मतलब आप कर सकते हैं, ऑनलाइन बड़ी आसान होता है, वो हम कर करके दिखला देंगे आपको। ये सब मतलब कोई दिक्कत नहीं आएगी, और ये सब आप घर बैठे ही मतलब अपने मोबाइल से या लैपटॉप से कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मतलब अब एक टॉपिक पर अलग अलग मैं वीडियो बना करके आपको जानकारी देते रहूँगा, और उम्मीद है कि आप मेरा आज की जो वीडियो है जो इन्फॉर्मेटिव है तो आप इसको लाइक करेंगे। आप से गुजारिश है कि मैं अच्छा से अच्छा और भी मैं वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव वीडियो भेज देते रहूं। तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें कि अधिक से अधिक लोगों को इसके बारे में जानकारी हो, फ़ायदा हो। बहुत बहुत धन्यवाद।